फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे पर्पस एंड वैल्यूज़ ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके। थैंक यू। फिर हम पढ़ेंगे पर्पस एंड वैल्यूज़ ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग। इसमें फर्स्ट जो है पॉइंट वो क्या बताता है हमें कि क्या पर्पस होता है रिकॉर्ड कीपिंग, हमें क्यों करना चाहिए रिकॉर्ड्स को कीप। तो इट प्रोवाइड अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ ट्रीटमेंट, ये हमें एक डिटेल्ड अकाउंट प्रोवाइड करता है ट्रीटमेंट के लिए, एंड केयर गिवन टू द पेशेंट, और जो भी केयर हम पेशेंट को दे रहे होते हैं उसका क्या होता है, ये एक तरह का डिटेल्ड अकाउंट होता है। इट सर्व एज अ गाइड फॉर द फॉलो अप ऑफ द पेशेंट। ये क्या करता है, इट सर्व एज अ गाइड, ये गाइड की तरह सर्व करता है किसके लिए, फॉलो अप ऑफ द पेशेंट, पेशेंट के फॉलो अप के लिए। ठीक है, मतलब ये पेशेंट को गाइड करता है फॉलो अप के लिए कि आपको इतने टाइम पे फॉलो अप कराने के लिए आना है वापस हॉस्पिटल। ठीक है, फिर थ्रू दी रिकॉर्ड्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो फिजिशियन होते हैं गेट्स डे टू डे complete and accurate information on the result of the medication and treatment given to the patient। जो फिजिशियन होता है, जो डॉक्टर होता है, वो हर दिन का कंप्लीट और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन बताता है रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग ऑन द रिजल्ट ऑफ मेडिकेशन एंड ट्रीटमेंट, कि उसको किस दिन कौन सी मेडिकेशन दी गई और कौन सा ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया गया पेशेंट को। ओके, फिर हम आएंगे नेक्स्ट पॉइंट पे जो है इट हेल्प इन डायग्नोसिस ट्रीटमेंट एंड रिसर्च फॉर इम्प्रूवमेंट एंड नर्सिंग केयर। ये क्या करता है, हेल्प करता है डायग्नोसिस में। जो हमारे पास रिकॉर्ड्स होंगे उसका हमारे पास जैसे फैमिली रिकॉर्ड है, ठीक है, हमारे पास हिस्ट्री है उसकी, तो इससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, डायग्नोसिस फाइंड आउट करेंगे। ट्रीटमेंट, उसको क्या ट्रीटमेंट चाहिए पड़ेगा, जब हमने डायग्नोसिस किया है तो अब हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे। रिसर्च फॉर इम्प्रूवमेंट एंड नर्सिंग केयर, रिसर्च फॉर इम्प्रूवमेंट का क्या मतलब हुआ यहाँ पे कि जो भी उसके इम्प्रूवमेंट में हमें मतलब उसमें जो भी सुधार करना है उसका हम रिसर्च करेंगे और नर्सिंग केयर प्रोवाइड करेंगे। नर्सिंग केयर नर्स प्रोवाइड करेगी। आपने नर्सिंग केयर प्लान्स तो पढ़े ही होंगे कि हमें किस तरह से किस तरह से नर्स पेशेंट की हेल्प करती है। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट है इट सेव्स द डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। ये क्या करता है, सेव करता है डुप्लीकेशन ऑफ वर्क को, स्पेशली व्हेन द पेशेंट इज एडमिटेड सेकेंड टाइम और व्हेन ही इज़ ट्रांसफर टू अनदर वार्ड और हॉस्पिटल। इसका मतलब ये बोला है उन्होंने कि जब पेशेंट सेकेंड टाइम हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उसको मतलब रिकॉर्ड से क्या पता चलेगा कि भाई वो पहले से भी यहाँ पर एडमिट था। हमारे पास अगर रिकॉर्ड्स नहीं होंगे तो हमें ये चीज़ पता ही नहीं चलेगी, तो वो न्यू एडमिशन कहलाएगा। इसलिए रिकॉर्ड्स ज़रूरी होते हैं। इसलिए क्या करते हैं हम, डुप्लीकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स को हम अपने पास रखते हैं। ओके, और जब पेशेंट को एक वार्ड से दूसरी वार्ड की तरफ ट्रांसफ़र करना होता है उस टाइम पे भी हमें रिकॉर्ड्स हेल्प करते हैं। देन अ वेल मेंटेन्ड रिकॉर्ड हैज़ अ लीगल वैल्यू। जो वेल मेंटेन्ड रिकॉर्ड होते हैं उनकी एक लीगल वैल्यू होती है। फॉर इट सेफ गार्ड द पेशेंट, नर्स, डॉक्टर्स एंड द हॉस्पिटल। जो वेल मेंटेन्ड रिकॉर्ड्स होते हैं ना वो एक लीगल वैल्यू होती है जिससे पेशेंट, नर्स, डॉक्टर और हॉस्पिटल चारों चीज़ बची हुई रहती हैं, सेफ रहती हैं। क्योंकि अगर कभी कोई भी मतलब कंडीशन आती है तो उनके पास रिकॉर्ड्स हैं वेल मेंटेन्ड, जिससे उनके ऊपर कोई भी प्रेशर या फिर कोई भी मतलब वो इलीगल केस नहीं हो सकता है। देन फिर इट प्रोवाइड एविडेंस ऑफ इंटेलिजेंट पेशेंट केयर मैनेजमेंट। ये प्रोवाइड करता है एविडेंस ऑफ इंटेलिजेंट पेशेंट केयर मैनेजमेंट, मतलब अच्छी तरह से पेशेंट का मैनेजमेंट। फिर देन रिकॉर्ड हेल्प मेडिकल एंड नर्सिंग स्टूडेंट वर्किंग इन दी वार्ड इन प्रोवाइडिंग डेटा फॉर केस स्टडीज़। जो रिकॉर्ड है वो हेल्प करता है मेडिकल और नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए वर्किंग इन दी वार्ड इन प्रोवाइडिंग डाटा फॉर केस स्टडीज़। जो मतलब इन्होंने बोला है जो रिकॉर्ड होते हैं वो मेडिकल और नर्सिंग स्टूडेंट के काम आते हैं। क्यों आते हैं, किसी भी
मतलब किसी भी पेशेंट की अगर उनको केस स्टडीज़ करनी है तो उसके लिए उनको मेडिकल और नर्सिंग रिकॉर्ड्स मतलब उनके लिए मेडिकल रिकॉर्ड इम्पॉर्टेंट होगा। फिर है रिकॉर्ड्स प्रोवाइड डेटा फॉर प्रोग्राम प्लानिंग एंड एवेल्यूएशन। जो रिकॉर्ड होता है वो हमें प्रोवाइड करता है डेटा प्रोग्राम्स प्लानिंग और इवेल्यूएशन के लिए कि हमें क्या प्रोग्राम्स करना है, क्या प्लानिंग करनी है और उसका क्या इवेल्यूएशन आएगा। ठीक है। फिर है रिकॉर्ड्स आर द टूल ऑफ कम्युनिकेशन। रिकॉर्ड्स क्या हैं? टूल हैं कम्युनिकेशन बिटवीन द हेल्थ वर्कर, द पेशेंट, द मेंबर ऑफ द फैमिली। रिकॉर्ड्स क्या है? टूल्स है कम्युनिकेशन के, किसके बीच? हेल्थ वर्कर और पेशेंट और मेंबर ऑफ द फैमिली के बीच में क्या है? एक तरह का टूल है। फिर रिकॉर्ड प्रोवाइड द स्टैटिक ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम इन अ कंट्री। जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं स्टैटिक हेल्थ प्रॉब्लम्स इन अ कंट्री। फिर रिकॉर्ड्स प्रोवाइड बेसलाइन इंफॉर्मेशन एंड प्लानिंग। जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो हमें बेसलाइन इंफॉर्मेशन और प्लानिंग प्रोवाइड करते हैं हेल्थ सर्विस एट द लोकल, स्टेट, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। मतलब किसी भी लेवल पे जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं उसके लिए ये एक बेसलाइन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, क्या? रिकॉर्ड्स। ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा होगा, आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि रिकॉर्ड्स क्या होते हैं। चलिए हम इसकी समरी जान लेते हैं। इसकी समरी हम छोटे छोटे लाइंस में समझेंगे ताकि आपको समझने में इजी पड़े। पहला है रिकॉर्ड्स की पर्पस और वैल्यूज़ क्या होती हैं। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बताता है हमें? ये एक तरह का डिटेल्ड अकाउंट होता है ट्रीटमेंट और केयर के लिए पेशेंट की। ओके। और ये हमें गाइड करता है फॉलो अप के लिए। फिर सेकंड पॉइंट बताता है थ्रू दी रिकॉर्ड्स के थ्रू हम जो फिजिशियन होते हैं वो क्या कर सकते हैं? डे टू डे कंप्लीट और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ऑफ द रिजल्ट ऑन द रिजल्ट ऑफ मेडिकेशन एंड ट्रीटमेंट गिवन टू द पेशेंट। मतलब जो फिजिशियन होते हैं वो डे टू डे का कम्प्लीटली और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन लेकर रखते हैं पेशेंट की, उसकी मेडिकेशन की और ट्रीटमेंट की। और ये हेल्प करता है डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, रिसर्च फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ नर्सिंग केयर। नर्सिंग केयर को इम्प्रूव करने के लिए ये क्या करता है? डायग्नोस्टिक, ट्रीटमेंट एंड रिसर्च प्रोवाइड कराता है, हेल्प करता है। ओके। फिर है इट सेव्स द डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। जो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होता है उसको भी सेव करता है कि हमें दो बार काम नहीं करना होता है। ये स्पेशली व्हेन द पेशेंट इज़ एडमिटेड सेकंड टाइम और व्हेन ही इज़ ट्रांसफर टू अनदर वार्ड और हॉस्पिटल। जब पेशेंट मतलब क्या होता है? सेकंड टाइम एडमिट होता है किसी वार्ड से ट्रांसफ़र होकर। ओके। देन फिर आता है वेल मेंटेन्ड रिकॉर्ड हैज़ अ लीगल वैल्यू। जो वेल मेंटेन्ड रिकॉर्ड होते हैं उनकी एक लीगल वैल्यू होती है, उनके सेफ गार्ड होते हैं जिससे पेशेंट, नर्स, डॉक्टर और हॉस्पिटल पे कोई भी इलीगल केस नहीं होता है। ये प्रोवाइड करते हैं इंटेलिजेंट पेशेंट केयर मैनेजमेंट। मतलब एक तरह का बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट प्रोवाइड करते हैं रिकॉर्ड्स। जब हमारे पास हर एक चीज़ का रिकॉर्ड होगा तो हम आगे उस चीज़ को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। फिर रिकॉर्ड्स हेल्प मेडिकल एंड नर्सिंग स्टूडेंट वर्किंग। ठीक है। जो नर्सिंग और मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं उनकी केस स्टडीज़ करने के लिए रिकॉर्ड्स हेल्प करते हैं। रिकॉर्ड्स प्रोवाइड डेटा। जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो डेटा प्रोवाइड करते हैं प्रोग्राम प्लानिंग और इवेल्यूएशन के लिए। ओके। देन रिकॉर्ड आर द टूल। रिकॉर्ड क्या होते हैं? टूल्स होते हैं कम्युनिकेशन के हेल्थ वर्कर और पेशेंट के बीच। ओके। रिकॉर्ड्स प्रोवाइड स्टैटिक ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम इन कंट्री। मतलब जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो एक तरह का स्टैटिक मतलब प्रोवाइड करते हैं हेल्थ प्रॉब्लम इन कंट्री। मतलब कि मतलब कंट्री में कोई भी अगर हेल्थ प्रॉब्लम है तो उसके लिए एक स्टैटिक प्रोवाइड करेंगे कि वो जो प्रॉब्लम है वो रिड्यूस हो जाए। फिर है रिकॉर्ड्स प्रोवाइड बेसलाइन इन्फॉर्मेशन। जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो बेसलाइन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं हेल्थ सर्विस के लिए, किसी भी लोकल, स्टेट में, नेशनल लेवल पे या फिर इंटरनेशनल लेवल पे। सो हमारी वीडियो अब यहीं एंड होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको कोई और भी क्वेश्चन समझना है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू। बाय बाय।